नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया। 2 क्लास हुई थी उसकी, उसमें हमने बिजोलिया को कंप्लीट कर लिया। अब आज हम पढ़ने वाले हैं बेगू किसान आंदोलन से। तो यहां से ये कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बिजोलिया में तो चला भी 44 साल है, वो चीजें भी बहुत है उसमें। अब छोटे छोटे आंदोलन हैं जिनके बारे में कुछ जानकारियां हैं और वही एग्जाम में पूछता है। तो अब देखिए, जिस समय बिजोलिया में किसान आंदोलन चल रहा था, तो जो आसपास की दूसरी जागीरें थी, वो सबकी कहानी तो सेम है भाई, सबकी कहानी तो सेम ही थी। वही उसी प्रकार के जो जागीरदार हैं, वही सब सिस्टम सेम था। किसान वहां भी पीड़ित थे। तो बेगू जो है ये कहां पर है? ये वर्तमान चित्तौड़ में है। और जिस प्रकार से बिजोलिया है उसी प्रकार से बेगू ठिकाना था। ये वर्तमान में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। उस समय यहां का ठाकुर था अनूप सिंह। तो यहां 1921 में मैनाल नामक स्थान पर, यह भी चित्तौड़ में ही है और वर्तमान में बेगू के अंतर्गत ही आता है मैनाल। यहां भेरूकुंड जगह है, मैनाल के अंदर भी भेरूकुंड। वहां से यह आंदोलन शुरू होता है, किसान इकट्ठा होते हैं। तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? तो लोगों ने इनवाइट किया पथिक जी को। अब पथिक जी थोड़ा व्यस्त थे और जो ब्रिटिश सरकार है, मेवाड़ सरकार है, वो भी उनके पीछे पड़ी थी। तो पथिक जी ने इस आंदोलन का भार किसको सौंपा? राम नारायण चौधरी जी को, कि साहब आप जाइए और आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें। तो आपके क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब बेगू किसान आंदोलन कब होता है? 1921 में मैनाल नामक स्थान से यह शुरू होता है, किसान इकट्ठा होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। उस समय यहां का ठाकुर कौन था? अनूप सिंह। तो जब ये किसान संघर्ष वगैरह करते हैं तो यहां का ठाकुर जल्दी मान जाता है कि ठीक है भाई, क्यों फालतू पंगे करो। 1922 के अंदर किसानों और अनूप सिंह में समझौता हो जाता है और अनूप सिंह ने किसानों की बातें मान ली थी। लेकिन रियासत, जो मेवाड़ रियासत थी, उसने इस समझौते को रद्द कर दिया और इसे क्या कहा? बोल सेविक समझौता कहा। कि तुमने आपस में समझौता तो ऐसे किया है जैसे कोई बोल सेविक समझौता हो। तो ऐसे कहते हुए इस समझौते को रद्द कर दिया। तो आपके क्वेश्चन आएगा कि बोल सेविक समझौता किससे संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? बेगू किसान आंदोलन। और कौन सा किसान आंदोलन बोल सेविक क्रांति से जो लगातार प्रेरित हो रहा था, प्रभावित हो रहा था, तो वो कौन सा हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। समझौता अगर आएगा बोल सेविक के साथ तो आपको बेगू करना है। तो इन्होंने इस समझौते को रद्द किया ही किया, साथ में जो ठाकुर अनूप सिंह है इसको भी बड़ा जोर से डांटा कि भाई तू आया बड़ा समझौता करने वाला, तू होता कौन अरे? और कहकर ठिकाने को मुसरमात घोषित कर दिया, यानी डायरेक्ट मेवाड़ सरकार के नियंत्रण में। और उसका प्रशासन किसको संभला दिया बेगू का? भाई कोई तो व्यक्ति होगा जिसको प्रशासन संभलाएंगे, लाला अमृतलाल। और ये लाला अमृतलाल वो व्यक्ति था जो अपने भ्रष्टाचार के लिए और अपने दमनकारी नीतियों के लिए अत्याचार के रूप में ये बदनाम था, प्रसिद्ध था इस रूप में कि साहब भ्रष्ट और दमनकारी व्यक्ति है लाला अमृतलाल। तो इसे यहां का मुजरिम बना दिया। इसके बाद में किसानों ने साहब फिर आंदोलन जारी रखा कि ये कोई बात थोड़ी होती है बेटों ने, हमने मुश्किल से तो अनूप सिंह को मनाया, तुमने उसी को ही हटा दिया। अनूप सिंह भी सोचे यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, किसानों की बातें ही तो मानी थी और सही मांगी थी भाई, कोई गलत भी नहीं थी, मैंने मान ली। तब अब देखिए यहां लगातार फिर जारी होगा आंदोलन। तब ट्रेंच आयोग का गठन किया जाएगा। यह अंग्रेज था ट्रेंच, और इसके नेतृत्व में यह ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। आपस में इनमें बात की गई, चर्चा की गई। अब देखिए उस टाइम थोड़ा छोटी सी एक घटना होती है। ये ट्रेंच जो है, ये दरअसल इस ट्रेंच को कहां आना था? बेगू आना था। लेकिन उस समय जो किसानों का बेगू का केंद्र बना रखा था आंदोलन करने का, वो कोई एक गांव था जिसका नाम था रायता गांव। अब देखिए इतनी चीजें ये नहीं पूछता है, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। रायता गांव था और ये किसानों ने इसको अपना केंद्र बना रखा था। ट्रेंच आना चाहता था बेगू, और किसानों ने कहा भैया तू, हम बेगू नहीं आएंगे, तू किधर आ? रायता गांव आ। अब ट्रेंच के मन में आशंका थी और थोड़ा अहम भी था। इसने कहा साहब मैं तो नहीं आऊंगा, मैं रायता आ गया, कहीं तुमने मुझे पकड़ पकड़ के धो
अगर मार दिया धो दिया तो ट्रेन जो है ये रायता गांव नहीं आया। तो किसानों ने भी क्या किया, इसका बहिष्कार कर दिया। तो अब ये बातचीत तो जो है, ये जो इस तरह का वार्तालाप हो रहा था, ये बातचीत वगैरह जो भी हुई, इसके कारण अब ये असफल हो गया। ये आयोग जो आया तो था, लेकिन चूंकि आपस में इन्होंने जिस तरह का एक समझौता आमने सामने बैठ के होना चाहिए था, उस तरह का नहीं हुआ। क्योंकि ट्रेन्स को ये बुला रहे थे रायता गांव, ट्रेन्स आना चाहता था बेगू में, तो ये आया नहीं, किसान बेगू गए नहीं। तो फिर इसने क्या किया, अपनी तरफ से ट्रेन्स ने खुद ही रिपोर्ट बना के भेज दी, और जो किसान है उनके खिलाफ ही रिपोर्ट बनाई, उनके पक्ष में नहीं बनाई। तो किसानों का आंदोलन फिर जारी रहा। 1923 में गोविंदपुरा गांव में जो है किसान इकट्ठा होते हैं, आपस में मीटिंग वगैरह कर रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। तो उस समय 1923 में ही गोविंदपुरा गांव में जब किसान इकट्ठा हुए, तो ट्रेन्स के आदेश पर गोलीबारी की गई, और रूपा जी और कृपा जी जो हैं वो इस आंदोलन में शहीद हो जाते हैं। ये दो किसान हैं, ये यहां पर शहीद हो गए। और बाकी कुछ जो व्यक्ति थे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, और एक प्रकार से दमनकारी नीति यहां अपनाई गई। तो ये चीजें हैं, मेन मेन है, आपको ध्यान में रखनी है। यही आपसे पूछेगा जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं सारे, कि ट्रेन्स आयोग का संबंध किससे है, तो बेगू किसान आंदोलन से। देखिए, इनको याद करने का एक तरीका है, अपने किसी को कहते हैं कि बेगो सो ट्रे ले रहा, मारवाड़ी में है, जैसे अपने घर पे गेस्ट आए तो आपने कहा साहब बेगो सो ट्रे ले रहा, तो ट्रे क्या होती है, जिसमें गिलास वगैरह लाते हो। बेगो से, बेगो बेगो से हो गया बेगू, और ट्रे ले रहा, ट्रे से क्या हो गया, ट्रेन्स आयोग। ये ध्यान में रखना। और यहां कौन सा गांव है, गोविंदपुरा, जबकि बिजोलिया में वो पहला कौन सा गांव था, गिरधरपुरा या गिरधारीपुरा। वहां वो किसानों के नाम आते हैं, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल। यहां है रूपा जी और कृपा जी। तो ये कुछ डिफरेंस है, आप समय ध्यान में रखना। और इसके बाद देखिएगा, जो पथिक जी का मैंने आपको बता दिया, 1923 से 27 तक जो है इनको बंदी बनाकर रखा गया था, 5 साल जेल में रखा गया। तो फिर बाद में आप देखिए, हालांकि इसका कोई ऐसा कुछ इतना नहीं हो, कुछ शर्तें जो है बाद में किसानों की मान ली गई, यह आंदोलन इनका व्यर्थ नहीं गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो 53 लाख थी, उन 53 लागों में से 34 लागे जो है, यानी 34 प्रकार के कर है, वो यहां पर समाप्त कर दिए गए। बेगार थी, उस बेगार पर भी रोक लगा दी गई। बेगार क्या होती है, देखिए बेगार ये होता है किसी से काम करवा लेना और उसके बदले में उसको पैसे नहीं देना। जैसे मान लो कई बार आपने किसी आदमी से काम करवाया, काम करवा के कहा अब जा तू, वो कहे साहब मेरा पैसा, कहने कोई पैसा नहीं है। और कई बार आप जैसे सरकारी ऑफिस होते हैं, कई बार बड़े बड़े ऑफिस, या जैसे जो सत्ता में व्यक्ति होते हैं, वो अपने अधीनस्थों से फ्री में बेगार लेते हैं। काम हो गया, इधर उधर जाना हो गया, किसी के पास गाड़ी है, 2 मिनट फोन कर देंगे, अरे भैया तुम्हारी जो ये कौन सी गाड़ी है, गाड़ी भेजना। अरे सर मैं तो थोड़ा अरे भेजो भेजो गाड़ी भेजो, फ्री के अंदर उसकी गाड़ी का तेल बालेंगे। वो आदमी बेचारा उनके पास साथ में ड्राइवर बन के जाएगा, काम करा के साथ में शाम को कहेंगे बाय बाय। ये बेगार होती है, किसी से काम करवा लेना और बदले में उसको कोई भी मेहनताना नहीं देना। तो इस तरह करके कुछ एक सफलता इस आंदोलन की मानी जा सकती है। और इतना ही है, 1923 के बाद में कुछ एक ये चीजें इनकी मान ली और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इसमें इतना ही है। इसके बाद में हम बात करते हैं निमुचना किसान आंदोलन के बारे में। ये 1925 का है, और यहाँ ये निमुचना है कहाँ पे, अलवर में। बानसूर तहसील आती है कोई, उसके अंदर ये आता है निमुचना गांव, छोटा सा गांव है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अलवर के अंदर देखिए 3-4 तरह के आंदोलन होते हैं। एक जो दंगे होते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाया था, तिजारा दंगे, वो भी यहीं से इसी चीज से जुड़ा हुआ है, इस अलवर से जुड़ा हुआ है वो। एक यहां जैसे सुअर जो हैं उनको मारने पर रोक लगा दी गई थी, रोंदे बना दी गई थी जिनमें सुअर रखते थे। और ये जो राजा वगैरह है, ये क्या शिकार विकार करने के लिए उनका प्रयोग करते थे। अब ये सुअर क्या है, किसानों की खड़ी फसल खराब कर देते थे। तो किसानों ने इजाजत मांगी, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं साहब, सुअरों को मारने की इजाजत नहीं है, अगर आपके खेतों में आता है तो। किसानों ने विरोध किया और वहां भी किसानों की बात मान ली जाती है।
और सूरों को मारने की इजाजत दे दी गई। तो ये कुछ एक आंदोलन है जो यहां से जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे फेमस है निमुचना किसान आंदोलन, ये 1925 का। निमुचना का है अलवर में। उस समय यहाँ के कौन थे? महाराजा जय सिंह ने लगान में वर्दी कर दी। ये महाराजा जय सिंह वही हैं जो मैंने आपको बताया था जिन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम नरेंद्र मंडल रखा था। हिंदी भाषा के समर्थनकारी थे। मैयो कॉलेज जो है अजमेर में, उसमें पढ़ने वाले जो माने जाते थे कि पढ़ने वाले पहले राजवंश से या जो राजा हैं वो जय सिंह ही थे। तो इन्होंने क्या किया? लगान में वर्दी कर दी। तो सीधी सी बात है, यहां के किसानों ने इस चीज का विरोध किया। 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान निमुचना गांव में एकत्रित होते हैं। ये डेट और ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। 14 मई 1925 लगभग 800 किसान निमुचना गांव में एकत्रित हुए। सेना ने गोलीबारी की और सैकड़ों किसान इसमें शहीद हुए। गोलीबारी किसके द्वारा की गई थी? छाजू सिंह के द्वारा। इसलिए छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें भी गोलीबारी करने वाला जनरल डायर था। तो उस घटना से, और वो घटना को भी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, वो 1919 की घटना है, ये 25 चल रहा है, 5-6 साल हुए हैं, तो ज्यादा कोई पहले की भी घटना नहीं थी। तो छाजू सिंह जो है वो राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। तो सैकड़ों किसान इस गोलीबारी के अंदर शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। देखिए, एक रियासत नामक अखबार होता है। ये रियासत नामक अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। किसने? रियासत नामक अखबार ने। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया। तो और इसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड यानी दोहरा डायरवाद, डबल डायरिज्म के नाम से, ये पूरे नाम की बजाय इसमें जो है डबल डायरिज्म नाम ज्यादा पूछा जाता है, यानी दोहरा डायरवाद। दोहरा डायरवाद का मतलब है उससे 2 गुना ज्यादा जो असली हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग, उससे भी दुगुना, इतना खतरनाक बताया इसको दोहरा डायरवाद। और जलियांवाला डायरिज्म डबल, दोहरा डायरवाद, और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको अधिक, ये शब्द का क्या मतलब होता है? विभत्स का मतलब होता है अधिक भयंकर, खतरनाक। और तरुण राजस्थान अजमेर से जो कि निकलता था, इसमें यह खबर सह चित्र प्रकाशित हुई थी। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनमें छोटी छोटी 2-2 4-4 चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप। निमुचना किसान आंदोलन क्यों हुआ था? साहब, वहां पर 1924 में महाराजा जय सिंह ने लगान में वर्दी कर दी थी। 14 मई 1925 ये डेट महत्वपूर्ण है। लगभग 800 किसान निमुचना गांव में एकत्रित होते हैं। सेना ने गोलीबारी की, सैकड़ों किसान शहीद हुए। छाजू सिंह, ये उस टाइम जो जिसने गोलियां वगैरह चलाने का आदेश दिया ये था। इसे राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। रियासत नामक अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। यह आपसे पूछ सकता है, और ये प्रश्न जो है बहुत अच्छे प्रश्नों में बनने वाले क्वेश्चन में से है ये। भाई, ये निमुचना कहाँ है? अलवर में है। कब हुआ? ये भी ये पूछ लेगा। राजस्थान का जनरल डायर छाजू सिंह। ये क्वेश्चन नॉर्मल हो चुके हैं, हर बच्चे को याद है। लेकिन रियासत नामक अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। ये हर जगह इतना नहीं मिलता। ये कभी कभी वो पूछता है जब उसको लगेगा कि थोड़ा सा उलझाना है, और वो दे देगा। और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया और डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड कहा। तो ये आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हम बात करते हैं मेव किसान आंदोलन 1932 के आसपास अलवर में। देखिए, अलवर में कौन से मुसलमान हैं? मेव मुसलमान हैं। जो अलवर के मुसलमान हैं वो मेव मुसलमान कहलाते हैं। तो यहां ये मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? इनका नेता था मेव मुसलमानों का मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ। इनकी देखिए, ये भी सरकार से मांग वगैरह कर रहे थे, कर वगैरह इन पर भी लगे हुए थे, और भी कुछ इनकी डिमांड थी। इनकी एक संस्था थी अंजुमन खालिद उल इस्लाम। ये पर्सन कौन सा एग्जाम था? उद्योग निरीक्षक का पेपर था शायद। उद्योग निरीक्षक के पेपर में यह पूछा था कि अंजुमन खालिद उल इस्लाम नामक संस्था का संबंध किस रियासत से था या किस राज्य से था। 4-5 ऑप्शन दे देगा, जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो कौन सा है? अलवर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखना। तो ये इन्हीं की संस्था थी अंजुमन खालिद उल इस्लाम।
और इस संस्था के माध्यम से ये लोग कार्य कर रहे थे, अपनी डिमांड रख रहे थे। जैसे बिजोलिया में ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, एक वो संस्था थी, उसी प्रकार से एक संस्था थी, इनकी थी अंजुमन खालिद उल इस्लाम। किसके नेतृत्व में हो रहा था? मोहम्मद अली के नेतृत्व में। सरकार से इन्होंने कुछ मांगे रखी थी, साहब उर्दू शिक्षा का प्रसार किया जाए, मुसलमानों के लिए पृथक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए, इस तरह से करके कई डिमांड इन्होंने रखी थी। तो उसी समय क्या होता है, वहां पर कुछ हिंदुओं में तिजारा स्थान है, तो हिंदुओं में और जो मुसलमान हैं, इनमें कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। इस तरह की घटना उस समय तक ऐसी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन यह बड़ी चिंताजनक बात थी। और चूंकि शासक उस समय कौन है? महाराजा जयसिंह ही है। तो इनके शासनकाल के अंदर तिजारा दंगे हो जाते हैं। 1933 की बात है ये। सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, अतः अलवर महाराजा को दोषी मान करके और इनको विदेश भेज दिया गया और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें इतनी चीजें हैं। मेव किसान आंदोलन कहां चला? अलवर में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली के नेतृत्व में। कौन सी संस्था थी? अंजुमन खालिद उल इस्लाम। और किस रियासत से संबंधित थी? किस राज्य से? तो अलवर से। सरकार से ये मांगे रखी थी और 1933 में तिजारा के अंदर कुछ दंगे भड़क जाते हैं, हिंदू मुसलमान में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने इसके लिए दोषी किसको माना? महाराजा को, और इनको विदेश भेज दिया। तो ये चीजें आपकी कंप्लीट होती है, ये आप इनको ध्यान में रख लेना। अब देखिए बूंदी किसान आंदोलन। तो मित्रों उस समय फिर अब बूंदी, चूंकि वो लहर तो वहां चली पड़ी थी, और आप जानते हैं कि बिजोलिया ने देखिए औरों के लिए प्रेरणा का काम किया। सारे लोग जो हैं वो बड़े मोटिवेट हो गए थे, क्योंकि वहां कभी बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठा रहा है, कभी हॉलैंड आयोग आ रहा है, तो दूसरे लोगों को इससे मोटिवेशन तो मिला ही, क्योंकि कहानी सभी किसानों की एक सी है, सब पीड़ित थे, सब परेशान थे। तो बूंदी के अंदर भी किसान आंदोलन होता है। यहां नेतृत्व करने वाला कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा। इनके नेतृत्व में यहां किसान आंदोलन किया, इनके नेतृत्व में हुआ। तो बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों का विरोध होता है। बूंदी राज्य में बरड़ क्षेत्र है, वहां के किसानों ने विरोध किया था। 2 अप्रैल 1923 डाबी गांव जो है वहां किसानों की आम सभा की गोलीबारी की गई। देखिए 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव है, बूंदी में ही है, वहां किसानों की कोई आम सभा हो रही थी, जैसे निमुचना में हुई, वैसे ही यहां एक आम सभा हो रही थी। किस में? डाबी गांव में। वहां कौन सा गांव था? निमुचना गांव, अलवर में। तो यहां आम सभा पर गोलीबारी की गई, और इस गोलीबारी के अंदर जो है नानक जी भील, ये झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। तो एक तो नानक जी भील शहीद हुए, और देवलाल गुज्जर, ये दोनों शहीद हो गए। नानक जी भील का नाम ज्यादा लिया जाता है कि साहब ये झंडा गीत गाते हुए, ये गीत गा रहे थे उस समय ये, तो ये झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसके द्वारा गोली चलाई गई थी? इकराम हुसैन के द्वारा। वर्मा जी ने, माणिक्यलाल वर्मा जी जो हैं, उन्होंने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा था। ये मैंने आपको जब बिजोलिया वाला में पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया कि माणिक्यलाल वर्मा जी पंचेड़ा गीत गाते थे, आपको बताया था। वहां आपको यह कहा था कि इन्होंने एक अर्जी गीत भी लिखा था, वो कहीं और आएगा। कहां आया? यहां पर। तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने नानक जी भील की स्मृति में, ये जो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए, इनकी स्मृति में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा था। तो ये आप ध्यान में रख लेना। 17 वर्ष चलता है यह आंदोलन, 1943 में समाप्त हो गया। ये 43 में समाप्त हुआ कि ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि बूंदी किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हुआ। बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों के द्वारा यह विरोध किया गया था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की आम सभा पर गोलीबारी की गई। आम सभा की गोलीबारी, आम सभा पर है ये, आम सभा पर गोलीबारी की गई। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए, और देवलाल गुजर भी शहीद हुआ। किसने गोली चलाई थी? इकराम हुसैन ने। वर्मा जी ने नानक जी भील की स्मृति में कौन सा गीत लिखा था? अर्जी शीर्षक से गीत लिखा था। आपसे जब भी बूंदी किसान आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी मैटर में से, इसी कंटेंट में से क्वेश्चन पूछेगा। ये यही फैक्ट है जो मेन है, आपको बताए हैं मैंने।
इसके बाद में देखिएगा एक दूधवा खारा किसान आंदोलन आता है। अब ये दूधवा खारा जो स्थान है ये उस समय बीकानेर रियासत का पार्ट था और वर्तमान चूरू में। अब जैसे नक्शा देखते हैं तो जैसे बीकानेर रियासत है तो उस टाइम बीकानेर रियासत में ऊपर गंगानगर है, यहाँ हनुमानगढ़ है, यहाँ चूरू है। तो उस वक्त चूरू जो है ये बीकानेर रियासत में ही आता था। तो उस समय का तो बीकानेर रियासत होगी और वर्तमान में कहां पड़ता है, चूरू में। तो ये दूधवा खारा और कांगड़ा गांव के जो किसान हैं इन्होंने जागीरदारों के अत्याचारों का विरोध किया था। 1945 में किसान हनुमान सिंह है, रघुवर दयाल है, वेद मग्गाराम है, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो यही इनके बारे में चीजें हैं। अब यही है जो आपको ज्यादा इनमें है नहीं चीजें। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूधवा खारा का जब उसने क्वेश्चन पूछा है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन तो ये कहां हुआ था उस समय, रियासत पूछे तो बीकानेर, स्थान पूछे तो चूरू। कांगड़ा गांव भी, ये दूधवा खारा और कांगड़ा गांव तो ये वहां से संबंधित हैं। किसान नेता भी पूछ सकता है। 1945 में यहाँ किसान हनुमान सिंह, रघुवर दयाल गोयल और वेद मग्गाराम के नेतृत्व में विद्रोह होता है। ये वेद मग्गाराम तो है, ये जब हम प्रजामंडल पढ़ेंगे तब आप उसमें पढ़ेंगे कि बीकानेर के अंदर प्रजामंडल का जो किसके द्वारा किया गया था, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वेद मग्गाराम यही है वो। एक मित्रों जाट किसान आंदोलन तो अब जैसे जो शेखावटी है वहां भी होता है, लेकिन यहां एक जाट किसान आंदोलन और है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट। देखिए जो चित्तौड़ में यहां जो रासमी तहसील है वहां मात्र कुंडिया नामक स्थान से जाट किसानों ने विद्रोह किया था। मैंने आपको बताया था जैसे जो बिजोलिया था वहां भी कौन से किसान थे, धाकड़ जाति के किसान थे। तो धाकड़ कौन, जाट ही होते हैं, वहां भी जाट थे। यहाँ पर्टिकुलर जाट किसान आंदोलन के नाम से ये जाना जाता है। बिजोलिया के अंदर ज्यादातर यही आता है, धाकड़ जाति के किसान थे, लेकिन यहां पर्टिकुलर ये जाट किसान आंदोलन नाम पूरा ये लिया जाता है। तो ये यहां भी किसानों ने विरोध किया था और उस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी थे जो कि बिजोलिया के समय थे। यहां महाराणा कोई बहुत ज्यादा अवस्था इनकी नहीं है, कम आयु मानी जाती है कि इनको उस समय ज्यादा ज्ञान नहीं था, नए नए महाराणा कोई इनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो इनके शासनकाल में विरोध किया गया था। हजारों जाट किसानों के द्वारा महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में विरोध किया गया, वही जो मांगे थी उसी प्रकार की। रास में तहसील चित्तौड़ में मातृकुंडिया नामक स्थान से 22 जून 1880। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रख लेना। इतना ही है इसके बारे में कि जाट किसान आंदोलन जो है उस समय मेवाड़ में कहां हुआ, कब हुआ, तो 1880 मातृकुंडिया नामक स्थान से चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील। और महाराणा कौन थे उस समय, फतेह सिंह। अब देखिए शेखावाटी किसान आंदोलन आता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तीन चार तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो कूदन गांव हत्याकांड है, वो ध्यान में रखना। वो जो अंग्रेज अधिकारी था वेब, उसके द्वारा अत्याचार किए गए थे और उस कुदन गांव का जो हत्याकांड था उसकी जो गूंज है वो हाउस ऑफ कॉमन, वहां जो वो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां इसकी गूंज सुनाई दी थी, वहां विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था। तो ये आप एक तो ध्यान में रखना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी जो है किसकी जो है आवाज उठी थी, किसान की, कुदन गांव हत्याकांड की। ये सब शेखावटी किसान आंदोलन के ही पार्ट हैं ये सब। ये कुदन गांव हत्याकांड हुआ है, और भी आएगा, खुड़ी खुड़ी करके आएगा, वो भी आएगा। एक पंचपाणे नाम आता है कि मुख्य मुख्य जो शेखावटी में 5 जागीरें थी तो वो पंचपाणे कहा जाता था। ढूंढ लोद्र, ये मर्सीसर करके इस तरह से 5 नाम आते हैं, पंचपाणे कहते थे उनको। तो उनका आता था, तो वो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, तो सब पढ़ेंगे। तो शेखावाटी जो किसान आंदोलन है तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सीकर के बारे में, पर्टिकुलर सीकर के बारे में। तो सीकर में देखिए खूब उस समय गांव थे और सीकर किसके अंडर में आता था, ये देखिएगा, ये जयपुर है, जयपुर रियासत। और उस समय ये जो सीकर है, सीकर किसके अंडर में आता था, जो जयपुर के राजा हैं इन्हीं के ही अंडर में था सीकर। तो ये झुंझुनू साइड का ये सब इन्हीं के ही थे। ये आज वाला जो जैसे जिलों का विभाजन है वैसे नहीं था, आसपास के कई गांव, कोई किधर आते थे कोई किधर आते थे, काफी बड़ी रियासत थी।
तो सीकर में देखिए 1922 के अंदर नया ठाकुर बनता है कल्याण सिंह। अब ये राव राजा कहते थे जब ये ठाकुर बना तो इसने लगान की दर 25 से 50% तक बढ़ा दी। तो भाई जब इतनी इस तरह से 25 से 50% बढ़ाएगा तो किसान तो विरोध करेंगे, और यहां भी मुख्यतः जो है वो जाट किसान है। तो ये विद्रोह किया गया, लगातार आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही अब आंदोलन लगातार चलेगा। कटराथल सीकर का ही है। कटराथल में प्रथम महिला सम्मेलन होता है। सियोट का ठाकुर होता है, उसके द्वारा जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के विरोध में। तो ये कटराथल के अंदर प्रथम महिला सम्मेलन हुआ था। 25 अप्रैल 1534 को कटराथल में श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया। उस समय ये 1534 गलत लिख गया। मैं नोट्स के अंदर जो है, जब नोट्स यहां अपलोड करूंगा तो उसमें सही कर दूंगा, इसको आप ध्यान में रख लेना। ये 1934 है, ये 1500 गलती से लिख लीजिएगा मेरे से। 1500 तो बहुत पहले का चला गया, 1934 है, ये आप ध्यान में रखना। नोट्स के जब मैं अपलोड करूंगा तो नोट्स के अंदर मैं इसको 1934 करके अपलोड कर दूंगा। अब वीडियो में तो आप ध्यान रख लेना इसको। तो कटराथल में ये क्यों हुआ था प्रथम महिला सम्मेलन? सियोट का कोई ठाकुर था, उसके द्वारा कुछ जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उसके विरोध में कटराथल के अंदर 25 अप्रैल 1934 को 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया। नेतृत्व किसने किया? श्रीमती किशोरी देवी। ये कौन थी? सरदार हरलाल सिंह जी थी, उनकी पत्नी थी। देखिए दरअसल जो महाराजा सूरजमल है उनकी पत्नी का नाम भी किशोरी देवी था, और यहां जो है ये हरलाल सिंह जी की पत्नी है श्रीमती किशोरी देवी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख लेना। ये सब फैक्ट हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, यही परीक्षा में पूछा जाते हैं। कटराथल कहां है, किसने नेतृत्व किया था? श्रीमती किशोरी देवी ने। कितने महिलाएं इकट्ठी हुई? 10,000 जाट महिलाएं। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को। तो ये चीजें हैं। इसके बाद है अन्य महिलाएं भी थी, दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी, ये कई महिलाओं के नाम और आते हैं। अब देखिए हालांकि वो इस तरह से नाम सबके पूछता तो नहीं है, लेकिन बाई चांस कभी एग्जामिनर के जच जाए, उसको लगे कि नहीं मैं चाहता हूं कि ये लोग ज्यादातर इस सवाल को गलत करें। देखिए पेपर जो एग्जामिनर सोच समझ के बनाता है, अगर वो ये चाहे कि मैं ऐसा क्वेश्चन दूं जो किसी को नहीं आए तो वो बना सकता है। मैं भी अगर चाहूं कि मैं 50 प्रश्नों का कोई टेस्ट पेपर लूं और मैं ये चाहूं कि आप में से एक भी सही आप नहीं कर पाओ, तो मैं ऐसा पेपर बना सकता हूं, क्योंकि कंटेंट का तो कोई अंत है नहीं। थोड़ा सा गहराई से और पूछ लो, और गहराई से। अब केवल किसान आंदोलन पर ही बड़ी बड़ी किताबें हैं, राजस्थान में आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी किताब आती है, सिर्फ किसान आंदोलन की किताब है वो। 1800 राजस्थान में 1857 की क्रांति की सिर्फ किताब आती है, वो सिर्फ 1857 क्रांति की। प्रजामंडल की सिर्फ प्रजामंडल की किताब आती है। अलग अलग रियासतों की अलग अलग किताबें आती है। तो मैटर का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन आपको तो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सारी किताबें पढ़ने के चक्कर में कभी गलती कर ली तो फिर नॉलेज ही बढ़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो एक दो क्वेश्चन कोई अलग हटके आते हैं, उनकी जिंदगी में कभी टेंशन मत लेना। एक दो क्वेश्चन तो वो हमेशा हटके देगा, वो सबके लिए नए होते हैं, वो पहली बार पूछता है डीपली, पूछने दो, उससे कोई मेरिट डिसाइड थोड़ी होगी। तो नाम ध्यान में रख लेना। एक तो महिला कौन है? किशोरी देवी, जिनके नेतृत्व में होता है, और बाकी दुर्गा देवी है, फूला देवी है, रमा देवी है, इनके नाम भी हैं। ये मैंने स्पेशली नोट करके लिखा है, ये बहुत बार पूछा गया। भरतपुर के ठाकुर देसराज जो हैं, इन्होंने शेखावाटी में किसानों का साथ दिया था। इनकी पत्नी उत्तमा देवी है, उनका भी नाम आता है। ये कटराथल में, ये कई स्थानों पे इनका नाम आएगा, तो इनका भी योगदान रहा। ठाकुर देसराज का नाम बहुत आता है। ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, आरएस में भी पूछा गया है। क्या कि शेखावाटी किसान आंदोलन में भरतपुर के किस व्यक्ति का योगदान था? तो ये नाम के आगे ठाकुर जरूर लगाया। ये जाट थे, जो भरतपुर के राजा थे, उनके भाई बंधु ही थे ये देसराज जी। तो ये नाम के आगे ठाकुर लगाते थे तो जाट ही, लेकिन ठाकुर लगाते थे। तो इन्होंने यहां काफी योगदान दिया था। भरतपुर के जो जाट राजा थे उनके भाई थे ये। तो मैंने स्पेशली नोट करके इसलिए लिखा है क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा है इन्होंने। और इनकी पत्नी का नाम उत्तमा देवी। अब कभी इसके जज जाए एग्जामिनर के, वो आपसे पूछ लेगा कि जो उत्तमा देवी है वो किस किसान नेता की पत्नी थी। 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ध्यान रखना।
याद करने की ट्रिक बता देता हूं। अपना देश ही हमेशा उत्तम होता है। क्या? अपना देश ही हमेशा उत्तम होता है। उत्तम का मतलब क्या होता है? बेस्ट। तो अपना देश, देश से देशराज, और उत्तम से होता है यानी उत्तमा देवी। जैसे जैसे ट्रिक बनाओ। इसके बाद में देखिए शेखावाटी के अंदर जो प्रॉपर, अब ये शेखावाटी जो है ये सिक्कर किसान आंदोलन और ये शेखावाटी किसान आंदोलन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं, सब यहां की हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में 5 प्रमुख ठिकाने माने जाते थे उस समय, जिनको पंच पाणे कहते थे। ये कौन सी परीक्षा में पूछा था? मेरे परीक्षा का नाम ध्यान में नहीं आ रहा। उस परीक्षा के अंदर ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच पाणे के अंदर नहीं था ठिकाना, या कौन सी जागीर नहीं थी। तो इन 5 में से 4 नाम, 3 नाम दे दिए और एक अलग दे दिया था। तो आप ध्यान में रखना, पंच पाणे कहते थे इनको। बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावार, नवलगढ़, ये सब झुंझुनू में है। जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आज, उसमें आपको सब मिल जाएंगे। और जो झुंझुनू के विद्यार्थी हैं, वो तो हो सकता है इनमें से कहीं किसी स्थान के रहने वाले भी हों। मेरे ऑफलाइन बैच में लगभग मुझे ये सब मिल गए थे। बिसाऊ के मिल गए थे, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावार, नवलगढ़, सबके स्टूडेंट मिले थे। तो खूब आते हैं स्टूडेंट यहां से कोचिंग करने के लिए जयपुर में। अब तो खैर ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, बाकी ये खूब स्टूडेंट आते हैं इधर से, झुंझुनू से, शेखावाटी क्षेत्र से। तो अब ये पंच पाणे में कौन कौन आते हैं? बिसाऊ है, ढूंढलोद है, मलसीसर है, मंडावा है, नवलगढ़ है। इनको घोट लेना, रट लेना। ये आपसे वो कभी भी पूछ सकता है, और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मैंने ये निशान लगा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। इसके बाद में देखिएगा जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड। ये सब शेखावाटी किसान आंदोलन के ही पार्ट हैं, जो सीकर में है शेखावाटी। ये सब वही तो है, शेखावाटी में झुंझुनू, चूरू और सीकर, ये शेखावाटी में माना जाता है। तो जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड क्या है? 1934 में डूंडलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा में, जो डूंडलोद का ठाकुर होता है, उसके भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा में खेत जोत रहे किसानों पर गोलियां बरसाई। तो संपूर्ण जयपुर शहर में, जो संपूर्ण जयपुर के अंदर, पूरी जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया था। यह कोई पहला मामला था जब राजा ने किसी को सजा सुनाई। ये ईश्वरी सिंह और जो इसके साथी थे, उनको सजा सुनाई गई। इस संदर्भ में यह आपसे पूछ सकता है क्या, कि वो पहला केस जिसके अंदर इस प्रकार से कोई ठाकुर के भाई भाई थे, या इन्होंने इस तरह से गोलियां चलाई और उनको मुकदमा चला करके उनको सजा भी सुनवाई गई, तो कौन सा था? जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड। तो इनको मुकदमा चला करके सजा हुई। जयपुर सरकार ने सीकर ठिकाने के अत्याचारों को रोकने के लिए अंग्रेज WT वेब को नियुक्त किया, लेकिन ये इनसे भी चढ़ता हुआ है 2 कदम। अभी इसके आगे हम देखेंगे इसके क्या क्या कारनामे हैं वेब के। तो ये जो वेब था, इसके द्वारा खुड़ी गांव और कुदन गांव में व्यापक नरसंहार करवाया गया। बहुत लोग मारे गए इसमें। ये इतना भयंकर था कि इस कुदन गांव हत्याकांड की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के अंदर भी हुई थी, वहां की पार्लियामेंट में भी। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। कुदन गांव हत्याकांड कौन सा हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन के अंदर कहा जाता था जिसको, पार्लियामेंट में, उस सदन में चर्चा की गई किस हत्याकांड की? कुदन गांव हत्याकांड। वो कई ऑप्शन दे देगा, जयसिंहपुरा हत्याकांड, कुदन गांव हत्याकांड, ऐसे करके कई ऑप्शन देगा। आपको कौन सा करना है? कुदन गांव हत्याकांड। तो ये शेखावाटी से संबंधित कई थे। एक देखिए मारवाड़ का तोल आंदोलन आता है, 1920-21 के आसपास का समय है। इसमें दरअसल जोधपुर में 100 तोले के शेर को 80 तोले का कर दिया। यानी जैसे 100 तोले, अब जैसे मान लीजिए 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, तो यही 1 किलो में 1000 ग्राम के बजाय अगर 800 ग्राम कर दे, तो जो लोग बाग है उनको तो नुकसान ही होगा। अब जैसे मान लिए कोई सामान 50 रुपए किलो है, तो आपको 1000 ग्राम मिल रहा है। अगली बार लेने गए वही 50 रुपए किलो है, किलो में इस बार उन्होंने 800 ग्राम कर दिया, तो अब कितना मिलेगा? 800 ग्राम ही मिलेगा। तो 100 तोले के शेर को 80 तोले का एक शेर कर दिया, जिसका चांदमल सुराणा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक विरोध किया गया। तो चांदमल सुराणा इन्होंने नेतृत्व किया था, इनकी बात वगैरह जो है ये बात मान ली गई। देखिए जयनारायण व्यास जो मारवाड़ के अंदर अब उभरना शुरू होते हैं। शुरुआत के अंदर जो ये मारवाड़ है, वहां पर चांदमल सुराणा जी एक बहुत महत्वपूर्ण नेता के रूप में थे, और फिर आगे धीरे धीरे जयनारायण व्यास, यज्ञमल जैन, कई नेता हमारे सामने आएंगे।
तो ये मारवाड़ का तोल आंदोलन था और पूरी तरह इनको सफलता भी प्राप्त होती है। तो तोल आंदोलन कहते हैं, आपसे पूछ लेगा कहां का था, मारवाड़ का, कब, 1920-21, क्या घटना थी ये, और किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया सफलतापूर्वक, तो चांदमल सुराणा। तो ये इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब बाकी जो आगे है नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।